चलो शुरू करते हैं। क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 12। ये न्यूमेरिकल के लिए हम लोग करेंगे। ये मेरा 5th अटेम्प्ट है इस वीडियो के लिए। पिछले 4 बार 1-1 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड होके ऑटो डिलीट हो गया, कुछ फ़ोन के कुछ प्रॉब्लम के कारण, कुछ लिमिटेशन समझ में भी नहीं आता है, स्टोरेज का है या टाइम का है। कभी टाइम से हो जाता है, कभी स्टोरेज से हो जाता है। तो ये वीडियो जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश किया करते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं उसको नहीं बताऊंगा, खाली हिंट कर दूंगा कैसे बनाओगे। चलो, आ रहा है सब पूरा ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 जो है वो सेम बनेगा एग्जाम्पल 2.2 के तरह सेम। फिर उसके बाद 2.2 देखते हैं। तो 2.2 क्या बोलता है? अ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो एक रेगुलर हेक्सागोन बना लो। ठीक है, समझ जाओ तुम। 10 10 10 10 10 10। यहाँ चार्ज क्यों? यहाँ भी सेम चार्ज, यहाँ भी सेम चार्ज, यहाँ भी सेम चार्ज, यहाँ भी सेम चार्ज, यहाँ भी सेम चार्ज। इसको ऐसे मिलाओ, इसको ऐसे मिलाओ, इसको ऐसे मिलाओ। इस किसी पॉइंट पी पे हमको पोटेंशियल निकालना। अब ये सब डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए। सारा डिस्टेंस इक्वल होगा। रेगुलर हेक्सागोन है, समझ लो कैसे होगा। तो देखो, रेगुलर हेक्सागोन है, किसी एक ट्रायंगल में चलते हैं, ये और ये इक्वल होगा। अभी ये कितना है हमको नहीं पता है। चलो, जब ये और ये इक्वल है तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। ये बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये तुम लोग करना नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ टोटल एंगल कितना बन रहा है? 360। 360 को इक्वल साइड 10 10 10 10 10 10 हर साइड से डिवाइड कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 6 से डिवाइड करो। 6 इक्वल साइड इस पूरे 360 को डिवाइड कर रहा है। इक्वली डिवाइड करेगा कितने टाइम्स में? 60। मतलब एक एंगल, हर एंगल कितना आ गया? 60 60 60 60 60 60। तो हम इस ट्रायंगल में चल रहे हैं। तो एंगल का सम देखो, थीटा प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 थीटा बराबर 60 को उधर भेज दो 120। तो थीटा बराबर 60 डिग्री। थीटा 60 आ गया, मतलब ये भी 60 है, ये भी 60 है। सब ट्रायंगल के साथ वैसे ही होगा। तो ये क्या बन गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा? सारा साइड इक्वल होगा। तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। अब सारे चार्ज से पॉइंट पी का डिस्टेंस पता चल गया, सब इक्वल है, तो सबके कारण पोटेंशियल भी इक्वल होगा। तो हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ हेक्सागोन। हेक्सागोन क्या होगा? V मान लेते हैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू 8 चार्जेस। अच्छा, ये क्या होगा? तो 8 इंटू पोटेंशियल ड्यू टू 1 चार्ज, है ना, क्योंकि हर चार्ज के कारण पोटेंशियल इक्वल है। तो 8 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। वैल्यू पुट कर दो, निकल जाएगा। 2.2 बन गया। चलो, अब आते हैं 2.3। 2 चार्ज दिया है, एक 2 माइक्रोकूलम प्लस में, दूसरा भी 2 माइक्रोकूलम माइनस में। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो बोलता है ए, आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल क्या होगा? तो याद करो, पहले जाके याद करो। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं कि मैं बोला भी था कि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको याद रखना कि किसी, ये डाइपोल जैसा एक्ट कर रहा है, किसी भी डाइपोल में जो इसका इक्वेटोरियल लाइन होता है। इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है? तो जो लाइन इन दोनों के मिड पॉइंट से जाए, क्या है ये? मिड पॉइंट। मतलब इधर भी तो टोटल 6 था, तो इधर 3, इधर 3। तो इस लाइन पे कहीं पे भी पोटेंशियल
जीरो होगा। पोटेंशियल जीरो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो ये हमारा डाइपोल है और इससे लाइन कहाँ कहाँ जा सकता है, ऐसा परपेंडिकुलर लाइन जा सकता है, ऐसा जा सकता है, ऐसा ऐसा आ सकता है, मतलब कुछ इस टाइप का रहेगा। ये देखो, एक मिनट, कुछ ऐसा होगा, ये देखो। तो कितना लाइन जा सकता है, तो ये प्लेन बन रहा है, एक लाइन ऐसा जा रहा है परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंड, इधर से देखो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, मतलब इस प्लेन पे कोई भी लाइन जो यहाँ से जाएगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि ये डाइपोल इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, या ऐसे बोलेंगे कि ये प्लेन सरफेस जो है इस डाइपोल के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये इस प्लेन पे कोई भी लाइन, ध्यान से सुनो, इस प्लेन पे कोई भी लाइन जो इस डाइपोल से होके जाए वो इसका इक्वेटोरियल पोजीशन है और उस पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। तो यहां से एक हम प्लेन ले जाते हैं, ऐसा यहां से जा रहा है ना प्लेन, ऐसा कुछ इस टाइप का एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। कहाँ पे पोटेंशियल, तो इस पूरे सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, क्योंकि ये सरफेस पे कहीं पे भी जाओगे उस पॉइंट से जो लाइन खींच, मान लो यहीं पे हम लोग हैं, तो यहाँ से अगर लाइन खींचेंगे तो इस डाइपोल के परपेंडिकुलर जा रहा है, तो इसमें पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। इक्वेटोरियल पोजीशन से जा रहा है मतलब मिड पॉइंट से जा रहा है और परपेंडिकुलर जा रहा है, तो पोटेंशियल जीरो होगा। तो इस पोटेंशियल पे, इस सरफेस पे कहीं पे भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, मतलब ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये ए हो गया हमारा, इसको लिख लोगे तुम लोग अच्छे से, है ना, इसको सब सजा के अच्छे से लिख लोगे। अब बी में क्या पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा और कहां होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। ठीक है, तो अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो कहां पे, तो देखो यहां प्लस है, यहां माइनस है, फील्ड कहां से कहां जाता है, प्लस से माइनस की तरफ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये है फील्ड का डायरेक्शन, इधर की तरफ लिखेंगे क्या कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज इन फ्रॉम प्लस टू माइक्रोकूलम टू माइनस टू माइक्रोकूलम की तरफ डायरेक्शन। अगर नाम दे सकते हो तो ए भी दे दो, इन डायरेक्शन ऑफ ए बी। ये हमारा 2.3 हो गया। अब देखते हैं 2.4। 2.4 क्या बोलता है, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, आर बराबर 12 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, फिर क्या बोलता है, चार्ज दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम क्यू चार्ज दिया है। तो चार्ज कहाँ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, बोल रहा है क्वेश्चन में, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, इनसाइड स्फीयर, स्फीयर के अंदर क्या है, जीरो होगा। ये तो बना लोगे ना तुम लोग, हम लोग चैप्टर 1 में भी किए हैं, इसको जाके देखो, इसके अंदर में क्या होगा, एक मिनट हो गया, क्या दिया है इसमें आंसर, 2.4। ठीक है, 2.4 बना लेना। अंदर में क्या होगा, हम लोग जानते हैं चार्ज पूरा बाहर है, तो यहाँ गॉसियन सरफेस लेंगे तो अंदर में चार्ज जीरो मतलब फील्ड जीरो। अब स्फीयर पे निकाल लो, जस्ट स्फीयर पे क्या होगा, फॉर्मूला लगा लो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r²। फिर तीसरा बी हो गया, सी बोलेगा कि यहां से कहीं 18 सेंटीमीटर, स्मॉल आर बराबर, तो आर की जगह पे स्मॉल आर रख देना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2.4 हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा 2.4। ये इजी है, फर्स्ट चैप्टर में किए थे हम इस टाइप का। ठीक है, याद रखना स्फीयर इंसुलेटिंग है या कंडक्टिंग है, इस बात को याद रखना अच्छे से। अब 2.5 देखते हैं, 2.5 में रिकॉर्ड हो रहा है,
2.5 क्या बोल रहा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन प्लेट्स हैज कैपेसिटेंस ऑफ C नॉट, एयर के साथ विथ एयर कैपेसिटेंस कितना दिया है 8 पिकोफैराड। तो 8 पिकोफैराड बोले तो 8 इंटू 10 टू पावर -12 फैराड। और ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है Q बाई वी नॉट, वी नॉट है जो डाइलेक्ट्रिक के पोटेंशियल है, या इसी को एप्सिलॉन नॉट A बाई डी हम लोग लिखते हैं। अब क्या बोलता है, व्हाट विल बी कैपेसिटेंस इफ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। इफ डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, हाफ कर दिया जाए तो डिस्टेंस d डैश हो गया, मतलब d बाई 2 पहले का हाफ हो गया। एंड द स्पेस बिटवीन देम फिल्ड विथ सब्सटेंस, फिल्ड अच्छे से लिख के करना तुम लोग, मैं जल्दी में कर रहा हूं, फिल्ड विथ सब्सटेंस ऑफ डाई या ऑफ K बराबर 6। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है जो सब्सटेंस डाल रहे हो। तो फिर क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बताना है, कैपेसिटेंस बताना है तुम लोग को। तो अब देखो पहले कैपेसिटेंस दो तरीके से समझा रहा हूं तुम लोग को, दोनों तरीके समझो। कैपेसिटेंस C नॉट बराबर क्या होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब हम लोग समझते हैं A क्या है, एरिया है, D क्या है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो अब निकालते हैं C। तो जब C आएगा तो A तो सेम है, A तो वही है, एरिया नहीं बदल रहा है, डिस्टेंस बदल रहा है, कितना हो जा रहा है d डैश हो जा रहा है, ठीक है। और ये जो परमिटिविटी ये भी बदल जाए क्योंकि मीडियम बदल रहा है। तो हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे, कहाँ लिखो यहाँ लिखो कि एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट बराबर K वही है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट K। तो अब यहाँ परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या रखा है एप्सिलॉन नॉट इंटू K। हम इसको क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू A बाई डी डैश को क्या लिखोगे d बाई 2 इंटू K। तो ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू A बाई डी इंटू 2 पर जाके 2K। तो C बराबर क्या हो गया, ये देखो किसकी वैल्यू है C नॉट की। तो C नॉट इंटू 2K, K है रख देना, K 6 है तो 12 C नॉट हो जाएगा। C नॉट का फॉर्मूला रख के बना लो। दूसरे तरीके से तुम लोग इसको कैसे बना सकते हो, तो जब तुम लोग इसमें क्या डाल दिए डाई इलेक्ट्रिक, जब हम लोग डाल दिए इसमें, तो अब नया कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा C नॉट, C हो जाएगा C नॉट पहले था चार्ज अपॉन पोटेंशियल। देखो अभी क्या है चार्ज अपॉन पोटेंशियल V नॉट था, अब चार्ज अपॉन पोटेंशियल V हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे इसको समझते हैं। E नॉट बाई E बराबर क्या होता है, E नॉट बाई E बराबर K होता है। तो E बराबर क्या हो जाएगा E नॉट बाई K। अच्छा अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे D से तो E इंटू डी बराबर E नॉट इंटू डी अपॉन K, ठीक है। E इंटू डी क्या होता है, E इंटू डी बताओ V है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा V नॉट बाई K। खैर अभी इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग इसी से बना लेते हैं, इसी से बना लेते हैं। अच्छा एक और चीज हम लोग लिखेंगे कि क्या, अच्छा हाँ सिग्मा बराबर क्या होता है Q बाई A। तो Q बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा A, एक वैल्यू ये मिली, एक वैल्यू ये मिली। अच्छा E नॉट बराबर क्या होता है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एक वैल्यू ये मिली। तीनों वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो सिग्मा की जगह Q की जगह पे सिग्मा इंटू A और V की जगह पे क्या हो जाएगा E इंटू कितना डिस्टेंस, तो D डैश डिस्टेंस, ठीक है। अब आप आइए ये सारी वैल्यूज हमको मिल गई। अब यहाँ लिखते हैं सिग्मा इंटू A, E की वैल्यू क्या है E नॉट बाई K और D डैश की वैल्यू क्या है D बाई 2, 2K चला जाएगा ऊपर तो सिग्मा A 2K गया ऊपर अपॉन E नॉट को क्या लिखोगे
सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये सिग्मा सिग्मा खत्म, एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू 2k। फिर से ये वैल्यू देखो सी नॉट इंटू 2k। दोनों में से जो बढ़िया लगे बना दो, वैल्यूज तुम लोगों को पता है, पुट कर दो, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, 2.5 साथ में बनाते जाओ। अब 2.6 क्या बोलता है? 3 कैपेसिटर्स। अरे ये तो इजी है, 3 कैपेसिटर पैरेलल में है, सॉरी सीरीज में है, फिर पैरेलल में दे देगा। इसमें हम कुछ पोटेंशियल अप्लाई कर दिए हैं, तो इसका कैपेसिटेंस C1 C2 C3 कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। सबका कैपेसिटेंस सेम है, मतलब ये भी 9 ये भी 9 है, तो ये सब क्या है? सेम है, इक्वल है। C1 C2 C3 इक्वल है। टोटल कैपेसिटेंस निकालो 1/C बराबर, सीरीज में यही होता है ना, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, निकाल लो इसको, निकाल लो। अब उसके बाद इसी का बी क्या बोल रहा है? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इच कैपेसिटर। अब देखो अगर तुम यहाँ V दिए, और V हम लोग कितना दिए थे? 120 वोल्ट दिए हैं, 120 वोल्ट। तो ये V इन तीनों में बट गया, V3 डेल V3 डेल V2 डेल V1। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये सब सेम है कैपेसिटर C, और सब पे चार्ज भी तो सेम होगा, क्योंकि सेम करंट जा रहा है, चार्ज भी सेम होगा। अच्छा, तो अब ये टोटल जो तुम पोटेंशियल दिए V, ये किसमें बच गया? डेल V1 प्लस डेल V2 प्लस डेल V3। अच्छा, यहाँ ध्यान से देखो, जब चार्ज सेम है, कैपेसिटेंस सेम है, तो तीनों का पोटेंशियल भी सेम होगा, तीनों बराबर पोटेंशियल से शेयर करेंगे। तो डेल V1 बराबर डेल V2 बराबर डेल V3 बराबर मान लेते हैं डेल V। तो ये तीनों इक्वल है, जुड़ के क्या हो जाएगा? 3 डेल V हो जाएगा। तो डेल V हमको निकालना था V/3, V है 120/3 वोल्ट, 40 वोल्ट आ गया। ये सब में सबका अलग अलग पोटेंशियल, कितना कितना पोटेंशियल है सब में, वो हम लोग पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर निकाल के 2.6 हो गया। ठीक, अब देखो 2.7 भी ऐसा ही क्वेश्चन है। 3 कैपेसिटर है, इस बार कैपेसिटेंस अलग अलग दे दिया है, और तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, और तीनों में एक बैटरी सप्लाई हम लोग सप्लाई दे दिए। V बराबर देखते हैं कितना, C1 C2 C3। अब इस बार तीनों में अलग अलग करंट जाएगा, तीनों का चार्ज भी अलग अलग होगा। ठीक है, और V इसमें कितना दिया है? 100 वोल्ट। अब इसमें ही पूछेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो C बराबर पैरेलल में यही होता है ना, C1 प्लस C2 प्लस C3। जिनको नहीं पता जाके वीडियो देखो, अच्छे सब समझ आ जाएगा पीछे। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल गया, A हो गया, सारी वैल्यूज को पुट कर दोगे। B क्या बोलता है कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो अब देखो C बराबर क्या होता है? Q/V। तो यहां से हमको क्या मिलेगा? Q बराबर C इंटू V। तो Q1 बराबर निकाल लो C1V, Q2 C2V, Q3 C3V। देखो ना, पोटेंशियल सब का एक एंड एक जगह जुड़ा है, दूसरा दूसरी जगह, और दोनों आके ये बैटरी से डायरेक्ट जुड़ा है। तो C1 C2 C3 सबका पोटेंशियल सेम है, ये तुम लोग जानते हो, निकाल लोगे। 2.7 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं 2.8। 2.8 क्या बोल रहा है? इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एरिया दे दिया है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट D बराबर दिया है 3 mm। इसको आई थिंक लिख सकते हैं 3 × 10⁻³ मीटर। ओके, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अगर V दिया है 100 वोल्ट, तो कैपेसिटेंस एयर के साथ C0 क्या होता है? ε0 A/D। ठीक है, ε0 पता है तुमको, बुक में दिया रहता है वैल्यू, एक दो बार में याद भी होता है। A दिया है, D दिया है, पुट कर दो। व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर। अब चार्ज निकालना है, तो चार्ज निकाल लो। कैसे निकालोगे? चार्ज का फॉर्मूला अभी हम लोग लिखे थे, Q बराबर C0 इंटू V0। यहाँ पे ये V क्या है? V0 है, ये निकल जाएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं
2.8 से ही रिलेटेड है। 2.9 में बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8। अब हम लोग 2.9 बोल रहे हैं। अगर बोलता है कि 2.9 बोल रहा है कि 2.8 के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं। अगर जो इसमें कैपेसिटर है 3 mm थिक माइका शीट, तो हम लोग क्या डालते हैं, व्हेन insert माइका ऑफ K बराबर 6, माइका का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 दे भी दिया है। तो पहला क्या पूछता है, वोल्टेज, पहला बोलता है वोल्टेज सप्लाई रिमेन्ड कनेक्टेड। अगर वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड है तब तुम लोग बताओ इसके कैपेसिटेंस वगैरह क्या क्या तुम निकाल सकते हो, वो सबको निकाल के बताओ, ठीक है। तो देखो जब वोल्टेज सप्लाई लगा हुआ है तो हमारा जो पोटेंशियल है, जो भी हमारा पोटेंशियल है वो चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि जितना भी वो पोटेंशियल रिड्यूस करेगा उसको बैटरी क्या करेगा, बढ़ा देगा। और कैपेसिटेंस, नया कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C नॉट इंटू के। C नॉट की वैल्यू तुमको पता है, K की वैल्यू 6 है, रख देना। दूसरा आप चार्ज निकाल लो, चार्ज क्या हो जाएगा, Q डैश बराबर C इंटू V होता है ना। अब यहाँ V क्या है, वहां V नॉट था तो यहाँ V नहीं, हाँ ठीक है। अभी भी यहाँ पे पोटेंशियल तो सेम रहेगा ना, V बराबर V नॉट बराबर 100, क्योंकि बैटरी लगा हुआ है तो V नॉट ही है, ठीक है। इसको पुट कर लोगे लोग, आ जाएगा आंसर। जो कैपेसिटेंस आया है उसको रख के, और V अभी भी उतना है। दूसरा B क्या बोलता है, आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, आफ्टर द, जल्दी जल्दी बना रहा हूं कि जब कहीं वीडियो वो नहीं हो जाए, कुछ गलत हो जाएगा तो बताना। आफ्टर द सप्लाई वाज डिसकनेक्टेड। अब देखो जब तुम लोग सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दोगे तो उस केस में कैपेसिटेंस क्या होगा, अभी भी वैसे ही हम लोग निकालेंगे, C बराबर C नॉट इंटू के, ठीक है। अब क्या निकाला जाए, अब क्या निकाला जाए, तो अब चार्ज निकालोगे कि नहीं निकालोगे चार्ज। तो हम लोग जानते हैं कि चार्ज जो है हमारा, बैटरी हटाने के बाद भी जो चार्ज है वही चार्ज रहेगा, क्योंकि हम दूसरा कैपेसिटर उसमें डाले नहीं, बस बैटरी हटा दी तो चार्ज जाएगा कहां, चार्ज तो वहीं रहेगा। तो Q विल बी सेम, जहां जितना यहां आया था, ठीक है। यहां निकाल लियो चार्ज, यहां अलग है, यहां अलग है, लेकिन यहां जितना है चार्ज उतना ही चार्ज यहां पे भी होगा, ठीक है। अब हम लोग को पोटेंशियल के बारे में जानना है, बैटरी हट गई तो भाई पोटेंशियल तो कम होगा, तो V बराबर हम लोग को निकालना। अच्छा तो V कैसे निकाला जाए, तो V बराबर क्या होता है, E इंटू डी। अच्छा E क्या होता है, E नॉट बाई K इंटू डी। E नॉट इंटू डी क्या होता है, V नॉट। E नॉट इंटू डी V नॉट होता है, इसी जगह V नॉट लिख दो, नीचे K। तो V नॉट पहले कितना था 100 अपॉन K कितना है 6, ये समथिंग 16 पॉइंट कुछ आएगा, कैलकुलेट कर लो। तो ये B पार्ट भी बन गया, ज्यादा मुश्किल नहीं है, 2.8 हो गया। चलो 2.8 हो गया, 2.9 हो गया। अब 2.10 देखते हैं। 2.10 क्या बोल रहा है, एक कैपेसिटर दे दिया है 12 पिकोफैराड। पिकोफैराड मतलब क्या होता है, 12 इंटू 10 टू पावर -12। V दे दिया है 50 वोल्ट, और तुमसे बोल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है, माने U बराबर क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर, रख दो निकल जाएगा, ठीक। समझ गए, CV पता है, V पता है, रख दो निकल जाएगा। अब जो 2.11 है वो कैसा बनेगा, सेम एज एग्जाम्पल 2.10, एग्जाम्पल 2.10। अब इसमें क्या केस क्या बोला है, एक कैपेसिटर दिया है, इसमें कुछ सप्लाई दिया है। फिर अब दूसरे केस में क्या, केस 1 है, केस 2 में क्या, ये इनिशियल स्टेज है, इनिशियल
इधर फाइनल, जो बाद में किया वो फाइनल। फाइनल क्या है, बैटरी को निकाला और सेम कैपेसिटर यहां डाल दिया। ऐसा लड़ के अकॉर्डिंग मत बनाना, ठीक है। यहाँ कैपेसिटेंस मान लीजिए C है, तो इसका भी कैपेसिटेंस C, इसका भी कैपेसिटेंस C। अब यहाँ पे चार्ज आप मान लीजिए क्या है, Q। कैपेसिटेंस को यहाँ लिखते हैं, ये Q और ये -Q, ठीक है। तो और मान लीजिए यहाँ पोटेंशियल क्या है, V0 है सपोज। तो इस केस में आपका C दिया है 600 पिकोफैराड और क्या दे दिया, V दे दिया है 200 वोल्ट। तो अब इस केस में निकाल लो इनिशियल एनर्जी क्या होगा, इनिशियल स्टेज में इनिशियल एनर्जी हाफ CV²। फाइंड कर लो इसको, वैल्यू सब पता है, पुट करके निकाल लो, ठीक है। अब आप आइए यहाँ पे जो भी चार्ज है, पता नहीं चार्ज निकालने बोल रहा है क्या, ठीक है। अब यहाँ फाइनल, तो फाइनल का पहले बात करने से हम ये पहले सोचते हैं कि जैसे बैटरी हटाए तो इस पे चार्ज Q है। अब दूसरा सेम कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर जब हम ला के इसमें जोड़ दिए हैं, तो ये Q चार्ज क्या है, इसका हायर पोटेंशियल है क्योंकि ये चार्ज है, इसका लोअर पोटेंशियल है क्योंकि ये अनचार्ज है। तो यहाँ से चार्ज फ्लो होके आने लगेगा। दो बाल्टी को अगर जोड़ोगे तो इससे ऊंचे वाले से नीचे वाले में पानी फ्लो होके जाएगा, पानी बहते जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक दोनों में बराबर नहीं हो जाए। तो कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों में पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाए और चार्ज बराबर नहीं हो जाए। तो मान लीजिए पहले चार्ज Q था, सपोज नंबर में मान लेते हैं 20 था, पहले यहाँ पे कितना था, 20 था। तो अब ये क्या करेंगे, इन लोग 10-10 आपस में बांट लेंगे। अच्छा, अब मान लीजिए यहाँ पोटेंशियल कितना था, 100 था, तो अब 100 बराबर में बांट के दोनों, सॉरी 200 था ना, तो बांट के इन लोग 100-100 पोटेंशियल कर लेंगे, ठीक है। अब इसी बात को थोड़ा हम लोग अच्छे से लिख देते हैं। इसका कैपेसिटेंस C, इसका भी C, तो ये क्या हो जाएगा Q डैश, ये -Q डैश, ये भी Q डैश और ये -Q डैश, बराबर चार्ज बांटेगा। अच्छा, Q डैश बराबर क्या होगा, तो जो पहले चार्ज था उसका हाफ, आधा आधा बांट लिया। अच्छा, नया पोटेंशियल V डैश बराबर क्या होगा, तो पहले जो पोटेंशियल था उसका हाफ। समझ गए, ये कहानी है इसमें, इसको लिख लोगे, इसको लिखना पड़ेगा तुम लोग को अच्छे से कि व्हेन वी कनेक्ट अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटेंस, इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, इसका हाई पोटेंशियल है तो इसमें से चार्ज फ्लो हो के इस पे आएगा। कब तक आएगा, लिखना कि जब तक इसका प्लस सेम पोटेंशियल नहीं हो जाए, इसका माइनस सेम पोटेंशियल नहीं हो जाए, तब तक फ्लो होगा, उसमें ये कहानी हो जाएगा। अब तुम लोग को यहाँ UF निकालना रहेगा, तो UF इसका एनर्जी और इसका एनर्जी जोड़ देंगे हम लोग ये सीखे हैं कि हम लोग पैरेलल में ऐड करें या सीरीज में ऐड करें, एनर्जी डायरेक्ट ऐड होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एनर्जी क्या होगा, हाफ C, कैपेसिटेंस तो अभी वही V डैश का स्क्वायर, फिर प्लस हाफ, इसका क्या होगा, इसका भी नहीं होगा, दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, राम प्लस राम 2 राम, सीता प्लस सीता 2 सीता, x प्लस x 2x, तो 2 इंटू हाफ C V डैश का स्क्वायर, हाफ कैंसल, C V डैश की जगह पे तुम लोग क्या लिखोगे, V/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, C V² 4। देखो पहले का हाफ हो गया। अब तुम लोग क्या निकालना है, एनर्जी लॉस इन एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या इसी को तुम लोग क्या लिखोगे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये लॉस क्या हो जाएगा, तो इनिशियल में से आप फाइनल देख लीजिए कि हम पहले कहां थे, अब कहां पहुंच गए। तो ये लॉस है, निकाल लो। UI में से UF को माइनस कर लो, जाहिर दिख रहा है ये ज्यादा है ये कम है, तो लॉस हो रहा है, माइनस कर लो। मैं ऐसे लिख रहा हूं, तुम लोग ऐसे मत लिखना, अच्छे से इज्जत से लिखना। 2.11 हो गया, कितने मिनट्स हो गए, 29, ओके जल्दी निकलते। 2.12 क्या बोलता है, अ चार्ज ऑफ 8 सेंटीमीटर इज लोकेटेड एट ओरिजिन। तो चार्ज Q बराबर क्या, 8 सेंटीमीटर नहीं है, 8 मिलीकूलम, तो मतलब 8 इंटू 10⁻³ कूलम। ओरिजिन ये मान लो ये Z है, ये Y है और ये X है, यहाँ ओरिजिन पे चार्ज Q है। अब इसमें देखो पॉइंट दिया है, कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग ए स्मॉल चार्ज। एक स्मॉल चार्ज हम ला रहे हैं
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट वो चार्ज क्या -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। देखो इससे छोटा चार्ज, स्मॉल चार्ज हम लोग ला रहे हैं, तो कहां पे ला रहे हैं? फ्रॉम पॉइंट पी। पी कितना दिया है? 003 सेंटीमीटर। क्यू दे दिया है 0.4 सेंटीमीटर 0, और आर दे दिया है 0.6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन कैसे कंफ्यूज करने तुम लोग को देता है। तो अब देखो ये पहला वाला x0 y0 z में कुछ है, मतलब x एक्सिस y एक्सिस पे नहीं होगा, सीधा z एक्सिस पे होगा। तो ये पॉइंट कहीं p z एक्सिस पे है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0.03 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब यहाँ कहीं पॉइंट q है, देखो x0 z0, मतलब ये y एक्सिस पे है। पॉइंट q है 0.4 सेंटीमीटर 0, देख रहे हो ना, x0 z0 मतलब y एक्सिस पे है। अब यहाँ पॉइंट r दिया है, इसमें बस x0 है, x एक्सिस पे नहीं होगा, मतलब इसी प्लेन में होगा। y दिया है, z दिया, तो yz प्लेन में होगा। ये पॉइंट r है, ये कितना है 0.6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन कैसे कंफ्यूज करता है, बेवकूफ बनाता है। सुनो, बोलता है ये चार्ज को कहां से लाना है? फ्रॉम पॉइंट P टू Q लाना है। इस चार्ज को फ्रॉम पॉइंट P टू Q लाना है वाया पॉइंट R। मतलब आप यहां से यहां जाइएगा पहले, या मान लो ये पॉइंट थोड़ा सा और इधर है, खैर उससे मतलब नहीं। यहां से आप पहले यहां जाइएगा, फिर यहां से यहां जाइएगा। अब तुमको कंफ्यूज क्या कर रहा है यहाँ पे? सर आप कंफ्यूज कर रहा है, बोले क्या कंफ्यूज कर रहा है? यही कंफ्यूज कर रहा है कि वाया R, इसको मिटा दो। वाया R। अब कंफ्यूजन क्यों है? तो देखो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब इस पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा कि तुम ऐसे आ रहे हो या ऐसे घूम के आ रहे हो, या इधर से ऐसा पूरा राउंड लगा के फिर एक राउंड लगा के यहाँ आ रहे हो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल पी से क्यू आना है ना, तो इनिशियल और फाइनल पे। तो देखो हम लोग जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला U2 माइनस U1। ये क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे वो देखते हैं। देखो तो V बराबर क्या होता है? W बाई क्यू नॉट। फिर हमको यहां से क्या मिला कि W बराबर क्यू नॉट इंटू वी। अब इसी W को हम लोग क्या बोल देते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी किसी पोजीशन R पे, तो हम लोग क्या लिखते हैं? क्यू नॉट, और उसी पोजीशन पे पोटेंशियल, उसी R पोजीशन पे पोटेंशियल और उसी पे पोटेंशियल एनर्जी। ये फॉर्मूला होता है, ठीक। तो अब वही यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं हम? क्यू नॉट चार्ज ला रहे हैं, तो फाइनल पे एनर्जी कितना होगा? क्यू नॉट इंटू फाइनल पे पोटेंशियल, फाइनल पॉइंट क्यू है ना, वी क्यू। फिर माइनस इनिशियल क्या था? क्यू नॉट इंटू यहाँ पे इनिशियल, यहाँ पोटेंशियल, वीपी। समझ रहे हो? देखो कैसे कंफ्यूज करता है क्वेश्चन। इसका कोई रोल नहीं, इस आर का कुछ भी रोल नहीं। अब आप क्यू नॉट को कॉमन निकाल लीजिए, तो ये वी क्यू माइनस वीपी। अच्छा, वी बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर, ठीक है। तो क्यू नॉट अंदर में क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर क्या है? क्यू का डिस्टेंस, तो हम लोग रख लेते हैं आर क्यू। फिर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई वीपी, पी का डिस्टेंस। देखो ये वाला डिस्टेंस हम लोग क्या लिए हैं? आरपी। आरपी कितने? ये डिस्टेंस आरपी देखो सीधा दिख रहा है 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। वैसे ही यहाँ आर क्यू बराबर 4 इंटू 10⁻4 है ना, 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अच्छा, अब यहाँ जो जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्यू नॉट, क्यू भी कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी निकाल लो कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? 1/VQ माइनस VQ बोल रहा हूँ, यहाँ गलत लिख दिया मैंने, VQ नहीं ना, डिस्टेंस रखते हैं ना, RQ, और ये RP। तो 1/RQ माइनस 1/RP, ठीक है। RQ कितना है? 4 इंटू 10⁻⁻2। RP कितना है? 3 इंटू 10⁻⁻2। अब ये देखो चार्ज की वैल्यू क्या दी हुई है, रख दो, -2 इंटू 10⁻⁹ इंटू माइनस में दिया है ना,
Q कितना है 8 इंटू 10 टू पावर -3 अपॉन क्या 1/4/ε0 की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9, देख लेना यही होता है कि नहीं। और अंदर में अब एलसीएम तुम ले लोगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 12 इंटू ये 10 टू पावर -2 तो कॉमन है और यहाँ क्या हो जाएगा 3 - 4। अब देखो ये माइनस में आ जाएगा 3 - 4 -1 और यहाँ का माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो कुछ पॉजिटिव वर्क डन मिलेगा, उसको लिख लेना। चलो 2.12 हो गया। 2.13 देखते हैं। 2.13 क्या बोलता है, एक क्यूब है, आप समझ लो, मैं तो 4 बार वीडियो बना रहा हूँ, क्वेश्चन सब याद हो गया है। तो अब देखो एक क्यूब है, अब देखो क्यूब का सेंटर अगर बोले, जैसे जो तुम्हारा रूम होगा ना क्यूबॉइड, उसको फील करो, तो उसका सेंटर बोले तो क्या बोलेगा, उसका जो डायगोनल होता है, क्यूबॉइड का जो डायगोनल होता है, क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है, 9th 10th में पढ़े होगे लोग कि लॉन्गेस्ट रॉड जो तुम एक क्यूबॉइडल रूम में रख सकते हो, एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट वर्टेक्स इन एयर आना है, ऐसा किसी एक वॉल पे नहीं आना है, इन एयर। मान लीजिए आप यहां पे हैं, यहां से अपोजिट वर्टेक्स ये वाला इन एयर आप आइए, ठीक है, इन एयर आएंगे तो क्या होता था √L² प्लस B² प्लस H² डायगोनल होता था। तो यहां इन केस ये क्यूबॉइड में होता था, क्यूबॉइड में होता था, क्यूब में क्या होगा, तो सब साइड इक्वल होता है L² प्लस A² प्लस A² प्लस A², LBH सब इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा 3A², तो ये क्या हो जाएगा A√3। मतलब हर वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंस कितना है A√3, हर डायगोनल का लॉन्गेस्ट डायगोनल का लेंथ A√3 है। कितना डायगोनल होगा, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चार्ज है, 8 चार्ज 1 2 3 4 5 6 7 8, सब पे क्यू है, सेम चार्ज है, तो ये 8 चार्ज, 8 चार्ज कितना डायगोनल बना रहा है, 1 2 3 4, 4 डायगोनल, चारों डायगोनल जहां पे मिलेगा वो क्यूबॉइड का सेंटर होगा। इसमें बनाने की कोशिश करते हैं, ये हुआ एक डायगोनल, ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा और ये हुआ चौथा, लगभग यहाँ कहीं सब मिलेगा, मेरा डायग्राम सही नहीं इसलिए नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे पोटेंशियल निकालने का बात करो। अब देखो सब डायगोनल कहाँ मिलेंगे आपस में, अपने मिड पॉइंट पे। इस पूरे डायगोनल का लेंथ कितना है, इसका जितना है उतना ही इसका है, उतना ही इसका है, उतना ही इसका है, सब का लेंथ A√3 है। तो ये कितना होगा, ये R R R R R R R R, तो ये R R क्या होगा, R बराबर A√3/2, ठीक है, R बराबर A√3/2। अच्छा, अब हमको पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ क्यूब, पोटेंशियल एट, नाम दे दो ABCDEFGH, सब वर्टेक्स को नाम दे, सब पे सेम चार्ज है। पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ क्यूब V मान लेते हैं, तो V बराबर क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू 8 चार्जेस, 8 वर्टेक्स पे 8 चार्ज है, फिर इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 8 इंटू पोटेंशियल ड्यू टू 1 चार्ज, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 8 इंटू एक चार्ज के कारण, देखो एक चार्ज का पोटेंशियल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सबका पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि सब बराबर डिस्टेंस पे आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 1/4πε0, फॉर्मूला लगा दो, Q/R, R की वैल्यू ये पुट करो, Q की वैल्यू दी हुई है पुट करो, सब वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पोटेंशियल मिल जाएगा। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है तुमको कि तुम ये बताओ कि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ये सब प्लस चार्ज है, सब सेम चार्ज है, ध्यान से बनाना क्वेश्चन, एक बार डायग्राम में समझा देता हूँ। तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ और इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, इक्वल अपोजिट कैंसिल कर देगा इस एक दूसरे को। इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, इक्वल और अपोजिट सब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब हम लोग इस बात को कैसे लिखेंगे, चलो तो हम लोग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक
फील्ड, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखने की कोशिश करना है, ताकि अगर चार्ज अलग भी दे देना कुछ दिक्कत नहीं हो तुम लोग को। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ क्यू, ई बराबर ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी प्लस ई डी प्लस ई एफ प्लस ई ई प्लस ई जी प्लस ई एच। ठीक है, अच्छा अब देखो ई ए बराबर क्या है, ई के जस्ट अपोजिट कौन है, डी है, ई के सॉरी ई एट ए के जस्ट अपोजिट डी है, तो इक्वल और अपोजिट होगा, तो ई ए बराबर माइनस ई डी। अब आइए आप बी पे, तो ई बी बराबर क्या होगा, बी के अपोजिट जस्ट ई, तो माइनस ई ए। फिर अब ई सी आइए, ई सी क्या होगा, ई सी, सी पे तो सी के जस्ट अपोजिट एफ, तो माइनस एफ। अच्छा अब ईडी बराबर क्या होगा, डी के अपोजिट जस्ट एच, कहाँ गया, नहीं ईडी तो हो गया ना, ईडी हो गया, ओके, ए बी सी डी ई हो गया। अब क्या बचा है, एच और जी बचा है, तो मान लीजिए आप ई एच निकाल रहे हैं, तो ई एच क्या होगा, नेगेटिव ऑफ एफ जी, इक्वल अपोजिट। ठीक है, अब इन सारे वैल्यूज को इसमें पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, जीरो। ऐसे लिखने की कोशिश करो ताकि चार्ज अगर अलग आ जाए तो भी हम लोग का काम बन जाए। वीडियो रोक के लिख लिया करो और साथ में बना लोगे तो तुम लोग का टेंशन भी खत्म बाद में सॉल्व करने का। 2.14 क्या है, दो स्क्वायर दे दिया है, उस दोनों पे चार्ज बता दिया है। एक पे Q1 कितना है 1.5 माइक्रोकूलम, Q2 बराबर कितना दिया है, इसको थोड़ा और नीचे बनाते हैं, अगले बार भी काम आ जाएगा थोड़ा और। Q1 यहाँ है 1.5 माइक्रोकूलम, Q2 यहाँ है 2.5 माइक्रोकूलम। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर माने इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर ही लिखो, जब कन्वर्ट करना होगा तुम लोग कर लोगे, इतने समझदार तो हो ही। लोकेटेड, फाइंड द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ए कहां पे बोल रहा है, ए बोल रहा है एट मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, तो ये दोनों चार्ज को जो लाइन मिला रहा है उसका मिड पॉइंट ये 15 ये 15। ठीक है, तो अब पोटेंशियल एट मिड पॉइंट ओ, V बराबर क्या हो जाएगा, यहां मान लो A, यहां मान लो B, या Q1 Q2 से भी चलेगा। ठीक है, A भी रखो, तो अब क्या हो जाएगा V एट A प्लस V एट B, तो V एट A 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q कितना है Q1, वैल्यू पुट कर देना, अपॉन डिस्टेंस R रहेगा ये 15, और 15 को क्या लिख लोगे मीटर में चेंज करके, फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई, इसके लिए भी डिस्टेंस उतना ही है तो इसके लिए भी R ही लिख रहे हैं, तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लेना, 1/R भी कॉमन निकाल लेना, और Q1 प्लस Q2 करके सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है, ये हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 करके सॉल्व कर लोगे। अच्छा ठीक है, अब क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ओ, ये भी ए का ही पार्ट है, 2.14 का ए का पार्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होगा, ई ए प्लस ई बी। ये देखो ना, ए के कारण इधर दूर भागता हुआ ई ए और बी के कारण दूर भागता हुआ ई बी, तो अब ई ए और ई बी अलग से निकाल लो, तो ई ए बराबर क्या है, ई ए बराबर देखो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R स्क्वायर, ई बी बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहां चार्ज क्या है Q2 बाई R स्क्वायर। अब ई ए क्या है, ई ए का देखो ये है, तो अलोंग ए बी, ये क्या है अलोंग बी ए। लेकिन जब हम वेक्टर सम करेंगे तो हमको एक ही डायरेक्शन में रखना होगा, तो हम E बराबर क्या लेंगे, अगर AB के ही डायरेक्शन में तुम लोग ले रहे हो
तो अगर जैसे मैं देख सकता हूँ Q1 बड़ा है कि Q2 बड़ा है, तो Q2 बड़ा है, तो क्या कर सकते हो तुम लोग, अच्छा वो सब छोड़ो, इसको क्या लिख दो, EA माइनस EB। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। अब जो इस रिजल्ट का डायरेक्शन है वो किधर है, तो हम A वाले को पॉजिटिव लिए हैं, मतलब अलोंग AB। अब मान लो आंसर निगेटिव में आ जाए, आंसर ये दोनों वैल्यू पुट करोगे तो मान लीजिए आंसर निगेटिव आ गया, तो तुम लोग क्या लिखोगे, अलोंग AB लिखोगे, फिर निगेटिव हटा के पॉजिटिव लिख के क्या लिख दोगे, अलोंग BA। डायरेक्शन बदल दो, साइन बदल जाएगा। समझ गए? ये ए पोर्शन हो गया, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अच्छा, अब दूसरा इसी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसको मिटा दो। इसी क्वेश्चन में बी बोल रहा है कि आप क्या कीजिए, एट पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड पॉइंट से 10 सेंटीमीटर आप जाइए, 10, ये 15, ये 15, 10। अब 10 सेंटीमीटर का है तो इसको मान लो पॉइंट पी, ठीक है। तो ए के कारण बाहर ऐसा EA, बी के कारण बाहर ऐसा EB, तो यहां भी, अच्छा पहले पोटेंशियल निकाल लो। तो पोटेंशियल के लिए पहले हमको डिस्टेंस चाहिए, तो ये 15 है, ये 10 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये दोनों सेम आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो लगभग 18 आ जाएगा अप्रोक्स, ये भी लगभग 18 आएगा, 18.0 समथिंग आएगा, लेकिन हम लोग इसको 18 मान लेते हैं। तो अब पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल एट, डायग्राम बनाओगे, पॉइंट P, V बराबर A के कारण प्लस B के कारण, अब दोनों के कारण तो सेम होगा पोटेंशियल, 1 बाई, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं पोटेंशियल सेम नहीं होगा क्योंकि चार्ज अलग है, Q1 बाई, इससे डिस्टेंस देखो AP, फिर प्लस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई, इससे डिस्टेंस देखो BP, तो AP और BP क्या है, AP बराबर BP है, बराबर 18 है, 18 को मीटर में रख लोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा और AP BP कॉमन आ जाएगा, Q1 Q2 खेल कर देगा, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक दहशत में मैं कर रहा हूं जल्दी वीडियो डिलीट होने के दहशत में, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। अब देखो A के कारण ऐसा बाहर निकलता हुआ, B के कारण ऐसा। अब जब ये दोनों साइड इक्वल है, इस ट्रायंगल में अगर चलो तो ये परपेंडिकुलर के साथ जितना एंगल बनाएगा उतना ये भी बनाएगा, ठीक। तो अब E बराबर तुम लोग क्या लिखोगे, E बराबर वेक्टर E बराबर EA प्लस EB। अच्छा, अगर E का मैग्नीट्यूड हमको बताना ना, फील्ड का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं पूछा है, तो EA प्लस EB, इसका भी मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस Q इंटू EA इंटू EB और cos थीटा। थीटा क्या होता है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल। तो यहाँ देखो इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, ये टोटल कितना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, तो ये भी 2 थीटा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2 थीटा। अब हमको cos 2 थीटा का वैल्यू चाहिए, तो तुम चलो इन ट्राइंगल किसी में भी चल दो, AOP में चल दो। अब AOP में देख लो cos थीटा क्या होगा, cos थीटा बराबर जिसके साथ एंगल बनाएगा बेस और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो बेस बाई हाइपोटेनस, बेस क्या है OP बाई हाइपोटेनस क्या है AP, तो OP कितना है 10 है बाई AP कितना है 18 है, 5 बाई 9। अब हमको क्या चाहिए, cos 2 थीटा चाहिए, तो लिखो cos 2 थीटा बराबर, cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला याद हो तो, नहीं याद हो तो याद कर लो। अब 2 cos की जगह पे 5 बाई 9 रख दो, 5 बाई 9 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 25 बाई 81 माइनस 1, नीचे का आ रहा है माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 50 माइनस 81 अपॉन 81, ये आ गया माइनस 31 बाई 81। इस वैल्यू को इसमें पुट कर दोगे, बाकी सब ये EB तुम लोग निकाल लो क्या होता है, समझ रहे हो ना। ये EB कैसे निकालोगे भाई, EA बराबर, यहाँ अलग से बता रहा हूँ, EA बराबर क्या लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बस हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं,
1/4πε0 Q1 बाई डिस्टेंस क्या है AP। EB बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q2 बाई BP। और AP और BP बराबर क्या है AP बराबर BP बराबर 18 को मीटर में चेंज करोगे ये सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से निकल जाएगा।